हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये आप सभी ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सभी लोगों के लिए जो है आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो भी हायर पेंशन धारक हैं इन सभी लोगों को पेंशन देने के संबंध में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि फरवरी 2025 से जो है इसे लागू भी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं या आप हायर पेंशन धारक हैं तो आप सभी लोगों के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ईपीएफओ ईपीएस 95 के अंतर्गत जो भी पेंशन धारक हैं आप सभी लोगों के लिए जो है आज के ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ईपीएफओ हायर पेंशन पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। हायर पेंशन के मामले 7 फरवरी तक निपटाने के निर्देश। प्राइवेट कंपनियों, कारखानों और सार्वजनिक उपक्रमों समेत एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ईपीएस के दायरे में आने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। हायर पेंशन के पेंडिंग मामले 7 फरवरी तक निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। ईपीएफओ आयुक्त रमेश कृष्णामूर्ति ने सभी जोनल कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि भोपाल जोनल ऑफिस से जुड़े उन सब्सक्राइबर और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी जो हायर पेंशन के पात्र हैं। ईपीएफओ रीजनल कमिश्नर अमिताभ प्रकाश ने बताया कि हायर पेंशन से जुड़े प्रकरणों की प्रोसेस आखिरी चरण में है। 7 फरवरी तक प्रकरण पूरे कर जाएंगे। ज्वाइंट पोर्टल पर नियोक्ता या अंशदाता ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया था, उस पर जो है हायर पेंशन के डिमांड नोट जारी किए जाएंगे। कंपनी या संस्था का दायित्व है कि वे पेंशनर्स को डिमांड नोट उपलब्ध कराए। यानी कि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग हायर पेंशन के पात्र हैं या हायर पेंशन धारक हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का जो प्रकरण का जो अंतिम प्रोसेस है इसका आखिरी चरण 7 फरवरी तक जो है आप लोगों को पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है सारा चीज़ अच्छी तरीके से बताया गया है कि 7 फरवरी तक जो है प्रकरण पूरे कर जाएंगे। ज्वाइंट पोर्टल पर नियोक्ता या अंशदाता ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया था तो उस पर जो है हायर पेंशन के डिमांड नोट जारी किए जाएंगे। यहाँ पर जो है सब कुछ अच्छी तरीके से बता दिया गया है। फिर देखिए फ्रेंड्स आगे बताया गया है कि क्या है हायर पेंशन स्कीम। जो कर्मचारी 31 अगस्त 2014 से पहले ईपीएफओ सदस्य थे या उस डेट तक रिटायर हुए हैं वे अपनी बेसिक सैलरी के आधार पर हायर पेंशन को चुन सकते हैं। इसका मतलब है कि पेंशन से अधिक योगदान करके रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन ले सकते हैं। हायर पेंशन पाने के लिए कैसे आवेदन करें, यहाँ पर जो है पूरी प्रक्रिया बताई गई है। स्टेप फर्स्ट में जो है सबसे पहले आप लोगों को ईपीएफओ पोर्टल पर जाना पड़ेगा। वेबसाइट पर जो है पेंशन ऑन हायर सैलरी के विकल्प पर क्लिक करें। स्टेप 2 में बताया गया है कि आवेदन फॉर्म भरें, वैलिडिटी ज्वाइंट ऑप्शन का विकल्प चुनें और मांगी गई जानकारी उसमें भरें। फिर स्टेप 3 में बताया गया है कि नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा भरकर ओटीपी सबमिट करें। और 4th स्टेप में बताया गया है वेरिफिकेशन के बाद पीएफ संबंधित जानकारी भरनी होगी। फिर स्टेप 5 में बताया गया है कि आवेदन जमा करने के बाद अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी। फिर देखिए फ्रेंड्स आगे बताया गया कि हायर पेंशन एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करें, यहाँ पर जो है ये भी चीज़ें बताया गया है। स्टेप फर्स्ट में जो है ये चीज़ें बताया गया है कि सबसे पहले जो है आप लोगों को ईपीएफओ मेंबर ई सेवा पोर्टल पर विजिट करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है स्टेप 2 में बताया गया है कि स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल करें और बाईं तरफ दिख रहा है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ पेंशन पर क्लिक करें। फिर 3rd स्टेप में बताया गया है कि अब जो है मांगी गई जानकारी यूएएन पीपीओ नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा। फिर स्टेप 4 में जो है बताया गया है कि आधार नंबर, बायोमेट्रिक या ओटीपी डेटा प्रदान करने के लिए सहमति देने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें। स्टेप 5 में जो है ये चीज़ें बताया गया है कि अब जो है गेट ओटीपी पर क्लिक करें। उसके बाद जो है स्क्रीन पर हायर पेंशन एप्लीकेशन का स्टेटस खुल जाएगा। फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये भी चीज़ें बताया गया है कि ईपीएस के मुख्य विशेषताएं क्या है। पेंशन पाने के लिए जो न्यूनतम सर्विस सेवा है ये 10 साल होनी चाहिए। तो पेंशन शुरू होने की आयु है ये 58 साल होनी चाहिए। उसके बाद जो है न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये और अधिकतम मासिक पेंशन जो है 7500 रुपये है। फिर ईपीएस के लिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। ईपीएस पेंशन के पात्र होने के लिए कर्मचारी का कुछ मानदंडों
को पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहले जो है उसे 10 साल की सर्विस पूरी करनी होगी। इसके अलावा जो है उम्र कम से कम 58 साल होनी चाहिए। फिर देखिए फ्रेंड्स, आगे बताया गया है कि कर्मचारी को ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए, नौकरी की अवधि में ईपीएस में योगदान देना चाहिए, कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं। केंद्र सरकार ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये प्रति महीने तय किया है। हालांकि फ्रेंड्स, इसमें जो है बढ़ोतरी करने के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजे गए थे, जिसमें जो है इस बात का जिक्र किया गया था कि न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये और साथ ही साथ महंगाई भत्ते का लाभ दिए जाने के संबंध में जो है इस प्रस्ताव में जिक्र किया गया था। हालांकि फ्रेंड्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस पर बयान दिया गया था, जिनकी बयान को लेकर जो है काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, अब जो है ये प्रस्ताव पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया गया है। हालांकि फ्रेंड्स, अभी जो है इसमें डिसीजन आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। हालांकि फ्रेंड्स, हमने जो है इस टॉपिक पर वीडियो बना अपने इसी चैनल पर अपलोड किया है, तो आप लोग चैनल पर भी विजिट करके जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।